और सीरिया से असद राज के खात्मे के बाद भी सीरिया में त्राहिमाम मचा हुआ है। इजराइल की एयर स्ट्राइक से सीरिया कांप रहा है। सीरिया में इजराइल अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। पिछले 48 घंटों में इजराइल ने 400 से ज्यादा हमले किए। आखिर सीरिया को लेकर इजराइल इतना अग्रेसिव क्यों नजर आ रहा है, इतना आक्रामक क्यों है? आज करेंगे इसकी पड़ताल। और उधर सीरिया में विद्रोहियों का अत्याचार अभी भी जारी है। असद के समर्थक अभी भी विद्रोहियों के निशाने पर है। चुन चुन कर असद समर्थकों से बदला लिया जा रहा है, उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं, गोलियों से भूना जा रहा है। इन सब के बीच सीरिया में एक नया खतरा मंडरा रहा है जो बड़ा घातक हो सकता है। और आइए बड़ी खबरों की करते हैं शुरुआत, जो आ रही है सीरिया से। दमिश्क में असद के लोगों को मार रहे हैं विद्रोही। अलवाइट समुदाय के 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। हाथ पीछे बांधकर लोगों को गोली मार दी गई। अब सीरिया से भयानक भयावह तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। क्या सीरिया आईएसआईएस के उस बर्बर दौर में वापस लौट रहा है? यह भी एक अहम सवाल है। जो खबर सामने आ रही है वो भयावह है। अलवाइट समुदाय के 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है सरेआम। हाथ पीछे बांधकर इन लोगों को गोली से उड़ा दिया गया सरेआम, सबके सामने। ये देखिए, और एचटीएस विद्रोहियों की आम लोगों पर बर्बरता भी नजर आ रही है। असद समर्थकों की वो हत्या कर रहे हैं और इसकी तस्वीरें बहुत ही भयावह हैं। बर्बर तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब एचटीएस के जो लड़ाके थे किस तरह से शहरों में घुसकर ये आतंक मचा रहे हैं, वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और वहीं कुर्द लड़ाकों के भी सरेआम हत्या हो रही है। पकड़े गए कुर्द लड़ाकों की हत्या की कुछ तस्वीरें सामने आई। लड़ाकों को विद्रोहियों ने गोली मार दी। ये देखिए, पहले उन्हें पीटा जाता है और उसके बाद गोलियों से भून डाला जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये इस वक्त तख्ता पलट के बाद के सीरिया के हालात हैं। और असद के तख्ता पलट के बाद हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। लोगों की सरेआम हत्याएं की जा रही हैं, जिसकी एक एक करके तस्वीरें सामने आ रही हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। करमतुल अर्द। अल्लाहु अकबर। तो सीरिया में तख्ता पलट के बाद हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। असद के लोगों को मार रहे हैं विद्रोही। तख्ता पलट के बाद हालात खराब होते दिख रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, विद्रोहियों ने हिंसा की सारी हदें पार कर दी हैं। आम लोगों पर गोलियों की बौछार की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यानी विद्रोही अब असद के, बशर अल असद के जो सपोर्टर्स थे, जो आम लोग थे, उन पर भी हमला कर रहे हैं। उन्हें गोलियों से भूना जा रहा है। तो लगातार ये हिंसा जारी है और किस तरह से विद्रोही सारी हदें पार कर रहे हैं। असद के लोगों को ये विद्रोही चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं और आम लोगों पर भी गोलियों की बौछार इनके द्वारा की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, ये जो अब सामने आ रही है सीरिया से तस्वीर। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। सीरिया में कत्लेआम हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। निनाद सेठ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। नेवल ऑफिसर डॉक्टर पीके घोष हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे 2 सहयोगी सुमित चौधरी और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, कहां तो यह कहा जा रहा था कि सीरिया में तख्ता पलट के बाद बशर अल असद की सरकार में जो खराब हरकतों का दौर था वो थम जाएगा और लोगों को एक स्थायित्व मिलेगा। मकसद तो यही था अमेरिका का, इस विद्रोह को आगे बढ़ाने के पीछे, लेकिन हालात तो बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सीरिया आईएसआईएस के दौर का जो पुराना सीरिया था
उस स्थिति में लौटता नजर आ रहा है क्या? इस वक्त तो सड़कों पर जमकर बर्बरता हम देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ वीडियो तो ऐसे हैं जिसे हम अपने दर्शकों तक ला भी नहीं सकते हैं। जिस तरीके से उसमें गला रेता गया है, जिस तरह से बर्बर तरीके से लोगों को मारा गया है, उसे देखकर रूह कांप उठती है। और जाहिर है कि ऐसी तस्वीरें आप टीवी पर दिखा नहीं सकते, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है सीरिया में। और इसके बावजूद उन आतंकी गुटों को समर्थन देने वाले अमेरिका या दूसरे और देशों से तुरंत ऐलान भी कर दिया गया कि अब तो सीरिया में सब कुछ ठीक है। यानी कि असद गए और उसके बाद से वहां पर चाहूं और शांति है। और कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिकी कुछ सेक्शन से ये डिमांड भी होने लगे कि अल जुलानी को नोबेल पीस प्राइज दे दिया जाए, क्योंकि वो सर धड़ से नहीं अलग करते बल्कि गोलियों से छलनी करते हैं, कितने दयालु व्यक्ति हैं। इस तरह के नैरेटिव अमेरिका से परोसे जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखिए तो एक मुल्क जिसका नाम सीरिया हुआ करता था, प्रेसिडेंट असद के समय भी बहुत सारे लोग मारे गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन असद के जाने के बाद जो हालात बने हैं उससे तो यही लगता है कि अब वो मुल्क बचेगा नहीं। और बहुत हद तक ये बातें कही भी जा रही है कि इसका एक हिस्सा इजराइल के पास होगा, एक हिस्सा तुर्की के पास होगा, एक हिस्सा पर अमेरिकन फौज होगी और बाकी बचे कुछ हिस्से में तमाम आतंकी गुट अलग अलग जगह पर राज करेंगे। अल जुमानी उसका नेतृत्व करेगा और फिर इस तरह से कत्लेआम का सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल, और यही तस्वीर कम से कम इस वक्त नजर आ रही है कि सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है वो बता रहा है, दिखा रहा है कि सीरिया अपने सबसे बुरे विघटन के दौर में प्रवेश कर चुका है। और देखिए 48 घंटों में आईडीएफ का सीरिया में बड़ा अटैक हुआ है। आईडीएफ के फाइटर जेट ड्रोन से सीरिया पर हमला कर रहे हैं। असद शासन के हथियारों को निशाना बनाया जा रहा है। 350 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई आईडीएफ के द्वारा।